Hello everyone. Everyone knows that PV Sindhu is really a very great Indian badminton player, but how much she struggled to achieve this success we perhaps don't know. And शायद हमें ये भी नहीं पता है that उनके साथ उनके father and mother ने कितना struggle किया. Do we know all these things? Of course we don't know properly. So आज जो हम story पढ़ने वाले हैं उसका नाम The Making of a Champion है, and this is the 7th chapter of English Coach Book Class 8. इससे पहले already many videos are uploaded in the playlist. You can go and visit the playlist of class 8 English coach book. There you will find all the videos regarding this chapter, and particularly अगर आपको कोई chapter समझना है then you can also do comment in the comment section below. I will definitely make video earlier. Okay. तो आज जो हम स्टोरी शुरू करेंगे वो यही है, पीवी सिंधु के बारे में है, एंड उनके फादर एंड मदर ने कैसे उनका सपोर्ट किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, एंड हाउ मच सी सफ़र्ड टू अचीव दिस सक्सेस, और एवरीथिंग इज इंडिकेटेड इन दिस चैप्टर. तो चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं. एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज आरती शर्मा, यू आर वाचिंग स्टडी टेबल. पीवी सिंधु इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट एंड मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी टाइम्स. तो हमें ये पता है दैट पीवी सिंधु अपने इंडिया की यंगेस्ट प्लेयर थी, और कंटेम्प्रेरी मीन्स क्या होता है, उस टाइम की जब पीवी सिंधु खेल रही थी तब का ये बात किया जा रहा है. दैट्स व्हाई इट इज इंडिकेटेड हियर एज कंटेम्प्रेरी टाइम्स. She got her first taste of badminton from her idol फुलेला गोपीचंद and drew inspiration from him. तो देखो उनका जो बैडमिंटन के लिए जो उनका जो टेस्ट होता है, लाइक जो क्रेज़ होता है, उनको अपने आइडल से ही मिला जिसका नाम था फुलेला गोपीचंद, एंड उन्हीं से इनको ये सारा इंस्पिरेशन मिला बैडमिंटन खेलने के लिए. She started playing badminton when she was 8 years old and later joined गोपीचंद्स बैडमिंटन एकेडमी. तो उन्होंने सबसे पहले बैडमिंटन खेलना शुरू किया जब वो मात्र 8 साल की थी, और उसके बाद जिसका उनका जो इंस्पिरेशन था गोपीचंद, उनकी बैडमिंटन एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए उन्होंने एडमिशन ले लिया. ड्यूरिंग हर फॉर्मेटिव ईयर्स व्हेन एवरीबडी वुड बी फास्ट asleep at night, she and her father used to wake up for a cause. रामना हर फादर गेव अप एवरीथिंग फॉर सिंधु. अब देखिए यहीं से हमें उनके फादर के स्ट्रगल के बारे में भी और पीवी सिंधु के स्ट्रगल के बारे में भी पता चलता है कि उनका जब फॉर्मेटिव जो शुरू का जो बिगनिंग ईयर्स था, जब वो सीखने जाया करती थी, जब सभी कोई रात को सो रहे होते थे, उस समय उनके फादर जिनका नाम था रमना, एंड वो सब कुछ छोड़कर सिंधु के लिए उठा करते थे. ओके, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू दैट आपको कुछ बैकग्राउंड में अजीब अजीब से वियर्ड गाड़ी के साउंड सुनाई देते होंगे, बट उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती बिकॉज आई जस्ट शिफ्टेड हियर इन बहरमपुर. ओके, तो आपको हो सकता है ट्रेन की आवाज़ भी सुनाई दे. प्लीज़ इग्नोर एवरीथिंग एंड फोकस ऑन द चैप्टर. He used to follow his daughter like a shadow wherever she went to play. वो अपनी बच्ची को हर जगह लाइक जो साया होता है ना फादर का, वैसे ऑलवेज उसको साया देते थे, उसके साथ ही रहते थे. हर मदर विजय लक्ष्मी साउथ वॉलेंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम रेलवेज टू टेक केयर ऑफ अ डॉटर्स करियर. अब देखिए इनकी जो मदर थी ना वो भी वर्किंग वुमेन थी, और उन्होंने भी रेलवेज से रिटायरमेंट ले लिया था जिससे कि वो अपने बच्ची के करियर के ऊपर अच्छे से फोकस कर पाए. दे वर्कड इक्वली हार्ड फॉर द सक्सेस ऑफ पीवी सिंधु. देखिए यहाँ से स्टोरी शुरू होती है. अगस्त 26, 2019 वॉज अ रेड लेटर्स डे फॉर इंडियन स्पोर्ट्स. अब देखिए रेड लेटर्स डे मीन्स क्या होता है. रेड लेटर्स डे मीन्स होता है जिसको बहुत लंबे टाइम तक एंड ऑस्पिशियस रीज़न के लिए याद किया जाता है. ऑस्पिशियस मीन्स क्या होता है, मंगल. जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो हम उसे लंबे टाइम तक याद रखते हैं. तो अगस्त 26, 2019 जो था इंडिया के लिए एक रेड लेटर डे था. इंडियाज स्टार बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, क्रॉसिंग जापान्स नोजोमी ओकुहारा, अ फैमिलियर राइवल 21-7 21-7 इन जस्ट 38 मिनट्स इन द फाइनल. तो देखिए ये इसलिए मेमोरेबल डे था इंडिया के लिए बिकॉज उस दिन पीवी सिंधु जो कि इंडिया की बैडमिंटन प्लेयर थी, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. और किसको हरा कर जीता था, ये द बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, इसमें इन्होंने हराया था जापान की नोजोमी ओकुहारा को, एंड 21-7 से हराया था, और जस्ट 38 मिनट्स में. और ये जो इन्हें विक्ट्री मिली थी ये फाइनल में मिली थी. ओके, विथ दिस विक्ट्री सिंधु finally won the gold medal that had eluded her for long in 2017 and 2018. She had finished second at the same event in 2013 and 2014. She had finished third.
देखिए इन्होंने गोल्ड मेडल जो जीता था वो 2019 में जीता था। इल्यूडेड मीन्स क्या होता है, बीइंग अनेबल टू अटेन समथिंग। तो ये जो जीतना चाह रही थी ये जीत नहीं पा रही थी, बिकॉज 2017 2018 में वो नहीं जीत पाई थी एंड सी हैड फिनिश सेकंड एट द सेम इवेंट। और उसके बाद 2013 एंड 2014 में भी जो हुआ था ना, तो वहाँ पर वो थर्ड आई थी, और 2017 एंड 18 में वो उसी इवेंट में सेकंड आई थी। इट मीन्स वो फर्स्ट नहीं कर पा रही थी, और 2019 में जब हुआ था तब वो फर्स्ट कर गई थी और जीत गई थी। Okay, in this particular page we will find the description that how much her parents suffered for her। तो चलिए हम इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पुरुषला वेंकटा सिंधु was born on 5th July 1995 to PV Ramana and P Vijaya। ओके देखिए ये जो नाम है इसका पीवी सिंधु, ये इसका फुल फॉर्म है यहाँ पर, और इनका जन्म 5 जुलाई 1995 को हुआ था, और किसके घर पर हुआ था, पीवी रमना एंड पी विजया के घर पर। पी विजया इज़ द नेम ऑफ द मदर एंड पी वी रमना इज़ द नेम ऑफ द फादर। Ramanas was a sportsman and was part of the national team that won the bronze medal for volleyball at the 1986 Seoul Asian Games। तो देखिए इनके जो फादर थे ना ये भी एक स्पोर्ट्समैन थे, इट मीन्स लाइक स्पोर्ट्स वगैरह खेलते थे, एंड ये नेशनल टीम का हिस्सा थे। इन्होंने यहाँ तक कि ब्रॉन्ज भी जीता था, बट ही वॉज इंटरेस्टेड इन वॉलीबॉल। ओके, एंड पीवी सिंधु जो थी वो बैडमिंटन प्लेयर थी, और इन्होंने 1986 में जो सियोल एशियन गेम्स हुआ था इसमें ये ब्रॉन्ज मेडल भी जीते थे। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हर फादर। In 2000 Ramana won an Arjun Award for his contribution to Indian volleyball। और उसके बाद 2000 में रमना को एक अर्जुन अवार्ड जो होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द ऑनर ऑफ द इट इज़ अ टाइप ऑफ अवार्ड ऑफ ऑनर। तो ये इनके फादर को सम्मान के रूप में मिला था वॉलीबॉल के लिए। पी विजय वॉज ऑल्सो वॉलीबॉल प्लेयर एंड प्लेड फॉर द इंडियन रेलवेज़। और देखो पी विजया जो थी ना, ये इनकी मदर, ये भी एक वॉलीबॉल प्लेयर थे, और इन्होंने यहाँ तक कि इंडियन रेलवेज़ के लिए भी खेला था। अलग अलग कोटा होते हैं ना, रेलवे कोटा एंड स्टूडेंट्स कोटा, स्कॉलरशिप वगैरह जो अलग मिलती है, तो यहाँ पर उसी कैटेगरी के बारे में बात की गई है। दो बोथ हर पेरेंट्स प्लेड प्रोफेशनल वॉलीबॉल, सिंधु चूज बैडमिंटन ओवर वॉलीबॉल बिकॉज सी हैड बीन इंस्पायर्ड बाय द स्पोर्टिंग सक्सेस ऑफ पुलेला गोपीचंद द 2001 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियन। तो देखिए इनके पेरेंट्स जो थे दोनों ही प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थे, लेकिन सिंधु ने बैडमिंटन चूज़ किया बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी। ये हमने पहले भी पढ़ा है गोपीचंद से, जो कि 2001 ऑल इंडियन ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप में भी सक्सेस जिनको मिला है। When she was just 8 years old, Sindhu started training for a career in badminton by joining Pulela Gopichand's academy located at Gachibowli on the outskirts of Hyderabad। तो देखिए ये जो छोटी सी बच्ची थी उस समय ये 8 years की, तब इन्होंने एकेडमी को ज्वाइन किया था। एंड ये जो एकेडमी थी ना, ये इनकी एकेडमी थी गाचीबौली में, जो कि हैदराबाद से थोड़ा आउटर एरिया में पड़ता है। द एकेडमी वॉज नॉट क्लोज टू मैरदपल्ली where Sindhu's family lived, but Ramana instilled sporting disciplines in his daughter early on। तो ये जो जगह थी ना ये ज़्यादा क्लोज नहीं थी मैरिटपल्ली से। मैरिटपल्ली क्या है, जगह का नाम है जहाँ पर इनकी फैमिली रहा करती थी। इट मीन्स जहाँ पे सिंधु रहा करती थी उससे गाचीबौली जो है बहुत दूर हुआ करता था, लेकिन इनके फादर ने ना इसमें एक डिसिप्लिन डाला। इंस्टिल्ड मीन्स क्या होता है, टू मेक लर्न योर चाइल्ड अबाउट समथिंग फ्रॉम वेरी अर्ली एज। तो इनके जो फादर थे इन्होंने स्पोर्ट्स के कुछ डिसिप्लिन होते हैं कि आपको उठना है, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, आपका स्टैमिना स्ट्रांग होना चाहिए, तो ये इनके फादर ने अपनी बच्ची को शुरू से ही सिखाया था। सिंधु हैड टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स फ्रॉम मैरिटपल्ली टू गाचीबौली ट्वाइस अ डे। अब देखिए आप ये कितना बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन था इसका, और इसमें कितने स्टैमिना की ज़रूरत होती होगी। एक छोटी सी बच्ची 30 किलोमीटर रोज़ डिस्टेंस तय करती है मैरिटपल्ली से गाचीबौली तक, और वो भी दिन भर में 2 बार।
making for 120 kilometers of travel daily, and it is in total 120 kilometers that she used to travel, that also daily. This meant waking at 3 a.m. every day to reach the academy by 4 a.m. Ramana would wake up with his daughter and drive her to the academy himself. अब देखो वो सुबह 3 बजे उठा करती थी और उनको 4 बजे पहुंचना होता था एकेडमी में, और इसलिए उनके जो फादर थे वो अपनी बेटी के साथ ही उठते थे और उनको अपने साथ ले जाकर ड्राइव करते थे, बिकॉज सी वॉज जस्ट 8 years old and her father can't take the risk that she can alone travel there. Okay, Sindhu tasted her first ever victory at the 5th Servo All Indian Ranking Championship in the under 10 category in कोची इन जून 2005। तो देखो ये जो पीवी सिंधु थी, इन्होंने अपना जो फर्स्ट सक्सेस इन्होंने टेस्ट किया था मीन्स क्या, उन्होंने जो लाइक इस चीज़ को आनंद लिया था वो कब था, 5th सर्वो ऑल इंडियन रैंकिंग चैम्पियनशिप थी जो कि अंडर 10 की कैटेगरी में, इट मीन्स दैट ओनली 10 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो इसमें भाग ले सकते थे। ये कोची में 2005 में हुआ था। यहाँ पर देखिए इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करिए, पीवी सिंधु एंड ऑफ कोर्स हर कंपटीटर इज प्लेइंग एंड डिफरेंट पेरेंट्स आर चीयरिंग देम। ओके, तो देखिए ये एक पेज था, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। चलिए इस पेज को थोड़ा और कंटिन्यू कर लेते हैं। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस in the next video. For the next 5 years, Ramana would wake up while it was still dark outside and drive his daughter to her training 6 days a week. देखिए अब ऐसे ही कंटिन्यू होता रहा। नेक्स्ट 5 years तक उनके फादर ऐसे ही रोज़ सुबह उठते थे जब पूरा अंधेरा होता था बाहर, और अपनी बेटी को ड्राइव करके लेके जाते थे, वो भी सप्ताह में पूरे के पूरे 6 दिन। स्पेंडिंग अबाउट 4 hours a day on traveling in addition to training and trying to manage school work took a toll on young Sindhu। तो देखिए ये जो है ना, ये जो बच्ची है, अब छोटी सी बच्ची थी 8 years की, तो ये करीबन 4 घंटे ट्रैवलिंग भी करती थी। ओके, 4 hours a day ऑन ट्रैवलिंग, उसके बाद ट्रेनिंग भी लेती थी और उसके बाद स्कूल वर्क को भी मैनेज करती थी। टू लेसन द स्ट्रेन द फैमिली डिसाइडेड टू पुट हर अप इन द हॉस्टल एट द एकेडमी। टॉल मीन्स क्या होता है, हद से ज़्यादा आपको लेबर प्रेशर फील होना, इसलिए इनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि पीवी सिंधु को एकेडमी में ही एडमिशन दिला दिया जाए और वो हॉस्टल में रहकर ही अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेगी। बट सिंधु मिस्ड होम सो मच दैट हर ट्रेनिंग एंड रिजल्ट्स स्टार्टेड टू सफ़र। लेकिन ये जब घर आना जाना करती थी, एट दैट टाइम शी वॉज ओके, बट व्हेन दे डिसाइडेड टू टेक एडमिशन एंड स्टेइंग हर इन द हॉस्टल, एट दैट टाइम शी सफ़र्ड वेरी मच। एंड उसके बाद इनके रिजल्ट पर भी इसका असर दिखने लगा, बिकॉज शी वॉज नॉट मेंटली पीसफुल एट दैट टाइम। सो इन 2010 आफ्टर मच थॉट सिंधुज फैमिली डिसाइडेड टू मेक अ बिग मूव एंड शिफ्टेड टू गाचीबौली। और इसलिए 2010 में सिंधु के पेरेंट्स ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया और उसके बाद वो लोग गाचीबौली में शिफ्ट हो गए। इट वॉज डिसाइडेड दैट रमना वुड बी द वन कम्यूटिंग टू वर्क, लीविंग सिंधु फ्री टू स्पेंड हर टाइम ट्रेनिंग और प्लेइंग बैडमिंटन। अब ये डिसाइड किया गया था कि पूरे फैमिली में सिर्फ रमना ही रहेगा वो पर्सन जो कि अप एंड डाउन करेगा, एंड इसे छोड़ दिया गया था सिंधु को कि तुम अपना पूरा टाइम वहाँ पर रहकर ही प्लेइंग में बैडमिंटन प्लेइंग में स्पेंड करो। कम्यूटिंग मीन्स क्या होता है, ट्रैवलिंग बिटवीन वंस होम एंड प्लेस ऑफ वर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिकॉज रमना का जो वर्क प्लेस था वो अभी भी मारतपल्ली में था, एंड इनका जो घर जो था वो गाचीबौली में शिफ्ट हो गया था, तो ये ऑलवेज कम्यूटिंग करते थे। कम्यूटिंग मीन्स क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ऑलवेज ट्रैवलिंग करना अपने वर्क बेसिस के लिए। सो वी विल कीप अप टू हियर टुडे एंड आई विल कंटिन्यू द स्टोरी इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।